इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो रेक्टेंगल का, आयत का और स्क्वायर वर्ग का बनाया था। अब देखिए जो स्क्वायर है वर्ग का, पहले जो वर्ग था, वर्ग को 2D में था वो, अब ये 3D में आ गया। जो वर्ग का 3D बनेगा, जो घन बनेगा। देखिए घन का डायग्राम भी मैंने बनाया है, इसी डायग्राम में देखते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से जल्दी ही समझाना चाहूँगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, और इस वीडियो के ज़रिए आप कभी भी ये नहीं भूलेंगे इस डायग्राम को, और घन जो क्यूब है, क्यूब के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए डायग्राम में सबसे पहले देखिए ऊपर ABCD है, ABCD, ये एक समझ लीजिए, ये हमारा एक वर्ग था, वर्ग है। इस वर्ग को 2D था, इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए नीचे देखिए लाए हैं। तो इसमें इसके इस वर्ग के हमारे मतलब फलक हैं, शीर्ष हैं और कोरे दिए हैं। 3 चीज़ों इसमें बन गए। तो देखिए इसमें घन में जो डिफिनीशन हमने लिखी है, घन एक त्रिविमीय 3D ज्यामितीय आकृति है। मतलब तीन मतलब ज्यामितीय आकृति का एक बना हुआ है इसमें, जिसकी 6 वर्गाकार सतहें हैं और 8 किनारे हैं, 12 किनारे हैं, 8 शीर्ष कोने होते हैं। घन के सभी किनारों की लंबाई समान होती है। देखिए इसमें लंबाई समान इस वजह से होती है कि अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर, तभी हमारा ये घन बनेगा, जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज़ें बराबर होंगी, तभी ये घन बनेगा। अगर किसी में डिफरेंट हो जाएगा तो घन नहीं बनेगा, वो क्यूबॉइड में चला जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो ये घन को पहचानने के लिए तीनों जिसकी भुजाएं बराबर होंगी, तभी वो हमारा घन कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। मैं इसके बाद में घन का आयतन पे जाता हूँ। घन का आयतन इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहते हैं आयतन को। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इक्वल टू AQ कर दिया। हमको लिखना चाहिए था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लेकिन शॉर्टकट में हमने LBH, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पर जल्द से जल्द करना, अगर नहीं लिख पाए तो समझ लीजिए, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर L × B × H कर दिया है तीनों को। और लेकिन यहाँ पर होगा क्या, L = A होगा, पर वो भी हमारा A होगा, तभी यहाँ पर AQ कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक घन की एक भुजा की लंबाई, यहाँ पर एक भुजा की लंबाई के सारे तीनों भुजाओं की लंबाई क्या A सब में मानेगी, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी A। ठीक है, तो घन की एक भुजा की लंबाई A हो गई। वॉल्यूम B = घन का आयतन जो है B मान लिया हमने। अब जानते हैं, अब फलक के बारे में जानते हैं। फलक को फेस बोलते हैं। दीवारें, छत और फर्श, कमरे की जितनी भी फ्लैट सतह हैं उन्हें फलक कहते हैं। कभी नहीं भूलें, जैसे 4 दीवारें हो गई, एक कमरे की 4 दीवारें हो गई और उसकी एक ऊपर की छत और नीचे का फर्श, तो मिला के कितना हो गया, कुल 6 फलक। नहीं भूलेंगे, बहुत ही इसी ट्रिक में हमने लिख के दिखाया। कोर क्या होती है, कोर जो होती हैं उसको एज बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर दीवार की धार लाइनें, जहाँ 2 दीवारें आपस में मिलती हैं, 2 दीवारें आपस में मिलती हैं, वहाँ सीधी लाइन कोना बनाती है। तो 2 दीवारें जब मिलती हैं तो उसे कोर कहते हैं। फर्श की 4 लाइनें, फर्श के नीचे की 4 लाइनें, छत की 4 लाइनें और चारों कोनों की 4 खड़ी लाइनें, तो कुल 12 कोरे हो गए। ये 12 आपकी कोरे हो गए। अब देखिए अब इसमें एक शीर्ष बचा है, शीर्ष का भी यहाँ पर हमने लिख दिया था। देखिए नुकीली कोने, जहाँ 3 लाइनें आकार एक बिंदु पर मिलती हैं, जहाँ मकड़ी जाला बनाती है, उस नुकीले पॉइंट को, कोने को शीर्ष कहते हैं। जैसे नीचे हमने समझाया है, नीचे क्या, फर्श, नीचे फर्श के 4 कोने प्लस ऊपर छत के 4 कोने, कुल 8 शीर्ष बन जाएंगे। ये हमारा शीर्ष भी हो गया। तीनों चीज़ें हमें इसमें हो गई हैं। थैंक यू सो मच।